बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा? सवैया। इसका हमने कितना पद पढ़ा था? 2 पद। और रस खान जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे जो रस खान ग्रंथावली से लिया गया है। तो इसका तीसरा पद हम देखेंगे। थोड़ा सा हम जूम कर ले बेटा इसको। हाँ, तीसरा पद इसका है, देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला है तीसरा पद्यांश सवैये का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और सब ब्रज भाषा में है। रसखान जी को मैंने बताया ही कि भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और रसखान इनका नाम बाद में पड़ा। ये इतनी अच्छी सवैया लिखते थे। सवैया वर्णित छंद है बेटा, इसमें वर्ण गिने जाते हैं। और कि मतलब लोग ये कहने लगे कि एक रसखान सुना दीजिए, इतनी अच्छी सवैया लिखते थे अपने समय में, है ना, कि सवैया का नाम रसखान ही पड़ गया। तो हम देखते हैं जो आपके कोर्स का पहला और तीसरा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो धोरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो यहाँ कृष्ण भगवान की बाल सौंदर्य का वर्णन है। लगभग 1-1.5 साल का बच्चा है। कैसे हैं? धूल भरे, वह धूल से सने हुए बच्चे धूल मिट्टी खेलते ही हैं। आपने देखा होगा, आपके भी घर बच्चे होंगे। तो छित जल पावक गगन समेरा, सबसे पहले बच्चे छित माने धरती पर खेलते हैं, फिर पानी से खेलते हैं, है ना। तो धूल भरे अति शोभित श्याम जो, कृष्ण भगवान धूल से सने हुए हैं। जो माने अति मीन्स बहुत ही शोभित, माने सुंदर लग रहे हैं। श्याम जो मीन्स कृष्ण भगवान। तैसी मीन्स वैसे ही उनके सिर पर बहुत ही सुंदर चोटी बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चों के बाल जब बड़े होते हैं तो उसको चोटी बना देते हैं ना, चुटिया बना देते हैं, छोटी छोटी जूड़ा बना देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। तो कह रहे हैं धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कृष्ण भगवान जी धूल से भरे हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, धूल में खेल रहे हैं और वैसे ही सुंदर उनके सिर पर एक चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेल रहे हैं। खात मीन्स कुछ खा रहे हैं, फिरे माने टहल रहे हैं, अंगना में अपने आंगन में। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। पग मीन्स पैर में क्या बज रही है? पैजनी बज रही है। और पीरी मीन्स पीली, कछोटी मीन्स लंगोटी। उन्होंने पीले रंग की लगोटी पहन रखी है। वाह मीन्स उस छवि माने सुंदरता को रसखान जी जब देखते हैं तो वारत काम कला निधि कोटि। उस सुंदरता पर वारत मीन्स न्यौछावर करते हैं, काम मीन्स कामदेव को, कला निधि यानी है ना, तो निधि रहेगा, निधि हुआ है। कला निधि मीन्स चंद्रमा, कोटि मीन्स करोड़ों। तो कृष्ण भगवान की उस सुंदरता पर कामदेव जी करोड़ों कामदेव और चंद्रमा की सुंदरता को न्यौछावर करते हैं और कहते हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। उसी समय एक कौवा उड़ते उड़ते आता है और इनके हाथ से माखन रोटी छीन के लेकर भाग जाता है। रसखान जी कहते हैं वह कौवा भी बड़ा भाग्यशाली था जो कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जिसको माखन रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भगवान जी धूल से भरे हुए हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और वैसे ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। वे नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, अपने हाथ में लेकर कुछ खा रहे हैं और उनके पैरों में पैजनी बज रही है तथा उन्होंने अपने कमर में पीली रंग की लंगोटी पहन रखी है। उस सुंदरता को देखकर रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदरता पर करोड़ों कामदेव और चंद्रमा को न्यौछावर करते हैं। और उसी समय एक कौवा आता है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर भाग जाता है। तो रसखान जी उस कौवे के भाग की सराहना करते हुए कहते हैं कि वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जो कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी लेकर के भाग गया। ये पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ अंश है। ऐसा ही ये कंस त्रेता युग में भी हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। जब काकभूषुंड जी को यह मोह उत्पन्न होता है कि जब भगवान के अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं राम जी, तो माखन रोटी या कुछ भोजन के लिए ऐसे क्यों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उनका पीछा करते हैं, रोटी का टुकड़ा उनके हाथ से लेके भाग जाते हैं। तो पीछा करते हैं भगवान उनका तीनों लोकों में। तब इनको ज्ञात होता है कि हाँ, ये बालक नहीं, सच में नारायण का रूप है, नरलीला कर रहे हैं, है ना। जैसे पौराणिक कथाओं का एक अंश है। अगला हम देखते हैं,
जा दिन ते वह नंद का छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। गोपिकाएं कह रही हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोहरा मीन्स लड़का, ब्रज भाषा में छोहरा कहते हैं। हम भी कहते हैं ना छोहरी खिलाना है, नवरात्र में ना कहते हैं छोहरी कन्या, तो यही ब्रज भाषा में छोहरा या छोहरी बोलते हैं लड़के लड़कियों को, बच्चों को। तो जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा यानी उनका लड़का इस वन में धेनु मीन्स अपनी गाय चरा कर के गया है, और क्या क्या किया, मोहिनी तानन गोधन गावत, तान मीन्स धुन, वह जिस मधुर धुन में जो गोधन गीत गाता था, गोधन एक प्रकार का लोक गीत है ब्रज का, वो बड़े ही मधुर धुन में गोधन जो गीत गाता था और बेनु मीन्स मुरली बजा करके हमको अपने प्रेम पास में बांध गया है, रिझाई मीन्स बांध गया है, रिझा लिया है अपने प्रेम में हमको। वाह दिन सो कछु टोना सो कहे रसखान ही में समाई गए। रसखान जी कहते हैं ना, उसी दिन से ऐसा लगता है कि जैसे उस कृष्ण ने हमारे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है और वह हमारे हृदय में बस गया है, अर्थात हमको दिन रात बस उन्हीं की याद आती है। अब कौन काव की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए, कान मीन्स मर्यादा या इज्जत। अब कोई किसी की परवाह नहीं करता है छोटे बड़े का, सब लोग बस कृष्ण कृष्ण की रट लगाते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि सिगरो में संपूर्ण पूरा ब्रज कृष्ण के प्रेम में ही बिक गया है ना। अगला हम देखेंगे, कान भय बस बसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपिकाएं क्रोध में है, मुरली से जलन है, उसको अपना सौतन समझती हैं। एक स्त्री के लिए संसार में सबसे बड़ा दुख सौतन का होता है, वो हर दुख सह लेगी, लेकिन अपने प्यार का बंटवारा एक स्त्री कभी नहीं सह सकती है। इस पर हॉलीवुड बॉलीवुड में तमाम गाने भी बने हैं और भी है, सत्यता भी है भाई, प्रेम का बंटवारा तो असहनीय ही है। तो कान भय बस बसुरी के, कान में कृष्ण भगवान जी, गोपिकाएं आपस में बैठी हैं, चर्चा कर रही हैं और बड़े क्रोध में हैं, और वह सारा क्रोध किस पर है, मुरली का है। कह रही हैं कि हे सखी, अब तो कृष्ण मासुरी के इस मुरली के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा। निस द्योष, निस माने रात, द्योष माने दिन, निस द्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। यह मुरली दिन रात कृष्ण के साथ साथ रहती है, इसके साथ कभी हम रहा करते थे, अब यह मुरली रहती है, और इसलिए ये हमको एकदम सौतन की तरह लगती है। तो आप ही बताओ, यह सौत या डाह हम कैसे सहेंगे, सौतन का दुख हम कैसे सहेंगे भाई। छोटा बच्चा रहता है ना, माँ के गोद में रहता है हरदम, अब जब उसके बाद कोई दूसरा छोटा बच्चा आ जाता है और जब वो माँ के गोद में रहता है तो उसको जलन होती है, ये उसका अधिकार उस बच्चे को अब न मिल गया, अभी बड़ा हो गया तो उसको बगल कर दिया, छोटा वाला गोद में आ गया, तो जलन होगी ही होगी। तो वैसे ही हमारे अधिकार को जब कोई छीनेगा तो जलन होगी ही। यहाँ गोपिकाओं के अधिकार को मुरली ने ले लिया है, ये उनकी मानसिकता है, मुरली ने लिया नहीं है, ये गोपिकाओं की मानसिकता है। और जिन मोह लियो मनमोहन को, जो सबके मन को मोहने वाले हैं, आज उनके मन को इस मुरली ने मोह लिया है। रस खान सदा हमको दही है, और यही बात हमको हमेशा जलाती रहती है। मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी नहीं है। इसलिए हे सखी आओ हम सभी लोग मिलकर के यहाँ से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी मुरली रहेगी, हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि कृष्ण भी इस मुरली के वश में हो गए हैं। अगला हम देखते हैं, अगला है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ गुंज की माल गले पहिरऊंगी। उसमें से गोपिकाएं बात करते करते हल क्या निकलता है, चलो ठीक है हम लोग कृष्ण भगवान को नहीं याद करेंगे, जाओ हम में से ही कोई कृष्ण बन जाता है, हम लोग राधा को ही कृष्ण बना देते हैं। फिर क्या होता है, मोर पखा, वो क्या कहती है गोपी, मैं अपने सिर पे मोर का पंख लगाऊंगी, गुंज यानी बैजंती की माला अपने गले में पहनूंगी, ओढ़ी पीतम्बर, मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, ले लकुटी, वह गाय चराने वाली लकुटी भी मैं ले लूंगी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जंगल में जाऊंगी, ग्वाल बालों के संग टहलूंगी, गाय चराऊंगी और गोधन नाम का गीत गाऊंगी। और भाव तो वाही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग में होता है नाटक। कहती है कि जो जो कृष्ण को अच्छा लगता था, भाव तो वो ही, वही मैंने उनको, जो जो कृष्ण को अच्छा लगता था ना, मैं वो सब करूंगी, तुम्हारे कहने से सारा नाटक करूंगी कृष्ण बनने का, लेकिन एक कार्य नहीं करूंगी। वह कार्य कौन सा है, या मुरली मुरली धर के,
यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, यहाँ भी यमक अलंकार है। तो कहते हैं जो जिस मुरली को मुरलीधर ने अर्थात कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था ना, अधरान धरी, अधरान मीन्स नीचे का होठ अधर, तो जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था उसे मैं अपने अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह मुरली मेरी सौतन है ना। सखीर मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीत शमन की तोर, है ना। 11 में है इसके 10 में शायद ये वाला सूरदास जी की पंक्ति है। और एक है, एक दिन राधा रानी ने वह मुरली मधुर चुरा लाई, और कही सुन मुरली तुझमें ऐसी क्या चतुराई है। और बबू ये कविता थोड़ी लंबी है, याद नहीं आ रही है। तो मुरली को उन्होंने बहुत ताना दिया। तब मुरली कहती है मैं सुख शांत खड़ी थी जंगल में, चुपचाप खड़ी थी जंगल में, फिर आरी ले कटवा डाला मेरे अंगों में, फिर सरिया गरम करके बिलवा डाला, है ना, मेरा पोड़ पोड़ छिदवा डाला। ऐसे कैसे है कविता। तो इतना दुख सह करके फिर मैं मोहन के मन भाई, कि तुम लोगों ने तो ऐसे ही कृष्ण को पा लिया, और मैं तो चुपचाप जंगल में खड़ी थी, मुझे काटा गया, मुझे छेदा गया, गरम सरिया मुझे चुभाया गया, तब मैं मुरली आज कृष्ण के मन को भाई हूँ। उसने भी अपना दुख कहा। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगला हम देखेंगे, अगला क्या है, 7वां है कवित्त। पहले बेटा जैसे आदिकाल में, है ना, आदिकाल में जो आपका पृथ्वीराज रासो है, यह छप्पय छंद में है। तो उस समय में छप्पय को कवित्त भी कहते थे, है ना। कुछ कवि कहते हैं कि कवित्त छंद, कुछ कवि कहते हैं छप्पय छंद उस समय, जबकि दोनों दो चीज है। ठीक है, छप्पय छंद जो आपका मात्रिक है और कवित्त जो है वर्णिक छंद है। अब कैसा हम, लेकिन तब हो सकता है एक रहा हो, तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकता है। तो आप जानते रहिए कवित्त और छप्पय एक ही होता है तब के समय का, आदिकाल का। लेकिन आधुनिक काल में छप्पय छंद मात्रिक छंद है और कवित्त जो है वर्णिक छंद है। आगे देखेंगे, गोरज बिराजय भाल लह लही बनमाल। गो माने गाय का, रज माने धूल। जब गाय चलती है तो धूल उड़ती है ना उनके पैरों से। बहुत सारी गाय गोचारण करके जंगल से आ रही हो, आप देखिए कभी कच्ची मिट्टी हो सड़क पे तो बहुत सारी धूल उड़ती है। तो बन तो जंगल तो कच्चा रहेगा ही, पक्की मिट्टी तो वहां रहेगी नहीं। तो क्या कह रहे हैं रसखान जी, गोरज बिराजय माने सुंदर लग रहा है, भाल में मस्तक पर किसके, भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के शाम को आ रहे हैं। तभी तो इसको कहते हैं ना गोधूल बेला, है ना, जिसको संध्या काल जो संध्या बेला होती है दिनों रात की, तो उसको गोधूल बेला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कृष्ण भगवान गाय चरा कर आते थे तो धूल उनके मस्तक पर लगती थी, गाय से धूल उड़ती थी, जिससे हल्का हल्का अंधकार हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो उसको गोधूल बेला कहते हैं, यानी गाय के चर के आने का समय। तो गोरज बिराजय भाल लह लही बनमाल। गोरज मीन्स गाय की जो धूल है, जो उनके चलने से जो रज जो धूल उड़ रही है, और भगवान श्री कृष्ण के भाल मीन्स माथे पर बड़ी सुंदर लग रही है। और लहलही बनमाल, उनके गले में बन के पुष्पों की माला लहलहा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल वाले आ रहे हैं। उसी बीच में गावे मृदु बानेरी, मृदु मीन्स मधुर बाणी में कृष्ण भगवान कुछ गाते हुए चले आ रहे हैं। और तैसी धुन बांसुरी की, जैसे वो गा रहे हैं ना जिस राग में, उसी राग में उसी स्वर में अपनी मधुर मधुर मुरली भी बजा रहे हैं। बंक चितवनी, शरारती नटखट तो थे ही कृष्ण भगवान, आप जान ही रहे हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण भगवान की वैसी चितवन भी तिरछी ही है, और मंद मंद मुस्कान, धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे हैं। बच्चे शरारती होते ही हैं, तो ये तो भाई अलौकिक थे ही, इनकी क्या है, इनका तो कोई पार नहीं पा सकता। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाए निरंतर गावे, है जहाँ ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहि हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आप कल्पना करिए, नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, कि जिनके बारे में वेद पुराण शेष महेश दिनेश गणेश कोई नहीं जान पाया। दिन रात ब्रह्मा जी पता लगाते रह गए, नारद जी पता लगाते रह गए, आखिर में आदि अंत इनका है कहाँ से, कोई नहीं बता पाया। आज उन्हीं कृष्ण भगवान को थोड़े से मट्ठे के लिए गोपिकाएं नचाती हैं,
और ऐसा कहा जाता है कृष्ण नंद बाबा घर 1 लाख गाय थी, इनके घर किस चीज की कमी थी? लेकिन एक प्रेम के अवतार माने जाते हैं कृष्ण भगवान। गोपिकाओं के साथ खेलते थे, ग्वाल बालों के साथ, हैं, घर घर दही चुराते थे, मटकी फोड़ते थे। क्या कि आज भी होता है दही हांडी वाला जो प्रोग्राम महाराष्ट्र में। तो भैया अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब सुनता। जीवन बीत जाएगा, इनकी कथा नहीं बीतेगी। अपने कोर्स पर ही रहें। कोई नहीं जान पाया तो हम आप क्या जान पाएंगे इनके बारे में। क्या कर रहे थे ये? उनकी तिरछी चितवन भी यानी तिरछे देख रहे थे वो, और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। कदम बिटप, कदम माने कदम का, बिटप माने पेड़ के निकट, तटनी माने नदी, यानी कौन सी नदी वहां थी? यमुना नदी के तट माने किनारे। कदम के पेड़ के पास, वहां यमुना जी के किनारे, अटा चढ़ चाह पीठ फहराने, पेड़ की डाली पर, जो सबसे ऊपर की डाली, उसमें जाकर बैठ जाते थे, और वहां इनका पीताम्बर हरदम फहराता रहता था। बैठ के वहीं से मुरली बजाते थे। कदम चढ़ बैठ नंद लाला, मधुर मुरली बजाते हैं। कभी गोपी, कभी ग्वाला, कभी गैया ले जाते हैं, है ना। रस बरसावे तन, तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे आवे रस खान की। कृष्ण भगवान का वह मटकते हुए चलना, तिरछे चितवन से देखना, मंद मंद मुस्कुराना, मधुर मधुर मुरली बजाना, गोधन गीत गाना, ऐसे सब कुछ करते हुए जो आवे माने जंगल से जब वो लौटते थे ना, तो यह दृश्य जो था वह शारीरिक ताप को समाप्त कर देता था। जन्म जन्म से प्यासे नेत्रों की प्यास बुझा देता था। जिसको ईश्वर के दर्शन की लालसा थी, उस प्यास को बुझा देता था। प्राणन रिझावे, वह मन प्राण सबको, सब उन पर न्यौछावर हो जाता था। यही जी कहता था कि दिन रात बस इनको इसी रूप में हम देखते रहे। वह आवे रसखान, रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान का वह वन से लौटना और उनका यह जो अलौकिक सुंदर जो मनमोहक दृश्य है, यह सब मन कहता था कैसे ही हम देखते रहे, है ना। तो उम्मीद करते हुए मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा। इसमें ब्रज भाषा है, उधर सवैया छंद है, इसमें कवित्व छंद है, रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बाबू। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप परीक्षा की तैयारी करिए, ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाए। आपको बोर्ड परीक्षा की, आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, उसकी अनंत शुभकामना। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।